एक बार था एक लड़का शंकर नामक, जो अपनी माँ सबिता और बहन गुनिया के साथ थारेश्वर के गांव में रहता था। शंकर के पिताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। तब से शंकर की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाई। सबिता ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पैसों की कमी की वजह से शंकर ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया, पर उन्होंने गुनिया की पढ़ाई को नहीं रोका। सबिता इमारतें बनाने वाले साइटों पर मजदूरी का काम करती थी। शंकर भी जो अपनी माँ के साथ काम पे जाने लगा, उसने देखा कि ये माहौल कुछ अलग और अनोखा था। कैसे ईंटों को जमा करके सीमेंट भर के दीवारें चढ़ाई गई जा रही थी, कैसे रेत और सीमेंट को मिलाया जा रहा था, फिर पूरे दीवार पर सीमेंट लगाया जा रहा था, फिर सूखे सीमेंट को जमाने के लिए पानी डाला जा रहा था और अंत में रंग लगाया जा रहा था। ये सब शंकर को बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद, माँ, मुझे इमारतें खड़ा करने का तरीका बहुत पसंद आया। सच में बेटा? फिर क्यों ना तुम रोज मेरे साथ आ जाओ, सिर्फ काम के लिए नहीं, सब कुछ सीखने के लिए भी, और ताकि तुम एक दिन एक बड़े बिल्डर बन जाओ, है ना? हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से शंकर हर एक काम को गौर से देखने लगा। उसने जल्दी सब कुछ सीख लिया। शंकर को इस काम में बहुत दिलचस्पी हो गई और इसी कारण वह अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता था। बाकी के सारे मजदूर शंकर की कला को देखकर हैरान रह गए। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। इसी तरह शंकर ने 4 साल तक मन लगाकर काम किया। इसी दौरान शंकर की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह काम पे जाना बंद कर दी। अब शंकर अकेला था, जिसको बीमार माँ को भी संभालना था और अपनी बहन की पढ़ाई को भी। सेटों पर कमाई उनके लिए काफी नहीं थी, तो शंकर ने सोचा कि वह खुद का कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू करेगा। माँ, कब तक मैं मजदूरी का काम करूँगा? अगर हमें हमारी समस्याओं को समाप्त करना है तो मुझे लगता है कि मैं खुद का कारोबार शुरू कर लूं। मेरे बच्चे, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर पैसों के बिना कोई काम शुरू कैसे करोगे? मेरे पास एक योजना है माँ। मैं चंपकलाल सेठ के घर पर काम कर रहा था। उन्होंने मेरा काम देखकर बोला कि वो मुझे जब भी जरूरत हो तब वो मेरी मदद करेंगे। अब उनके घर का काम अधूरा रह गया है। मैं उनसे पैसे लेकर उनका काम खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बुद्धिमान और कलाकार हो बेटा। जाओ और सेठ साहब से बात कर लो, देखते हैं क्या होगा। शंकर चंपकलाल के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उनको बोलता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर ऐसे काम करने के लिए तुम्हें कम से कम 10 बंदों की जरूरत है। तुम कहाँ से ले आओगे? सर जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एकदम सही काम करते हैं और ईमानदारी से, वो भी कम पैसों में। आजकल ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे शंकर? मैं और मेरी दोस्त बहुत सालों से मजदूरी का काम कर रहे हैं साहब। हम दिन भर काम करके भी ये लालची बिल्डर लोग हमें ठीक से पैसे नहीं देते थे। ऐसा बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं सर जी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो हम जरूर एक साथ हाथ जोड़कर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, पर किसके घर पे काम शुरू करोगे? सर जी, आपका काम भी तो कब से रुका पड़ा है। मैं आपके घर पर काम शुरू करूंगा।
मैं आपके घर का काम देखते ही देखते खत्म कर दूंगा, देख लेना। ठीक है बेटा, जाओ और भगवान का नाम लेकर ये शुभ काम शुरू करो। शंकर अपने मजदूर दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत शंकर ने उनको काम के लिए पैसे भी दे दिए। अगले दिन से सबको काम पे लगना था। अगले दिन शंकर के दोस्त आए अपना अपना सामान लेकर। शंकर ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान लाया, जैसे कि सीमेंट, रेत वगैरह। मजदूर पहुंचने से पहले ही उसने सारा माल और सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे। क्योंकि सब जवान थे, वह काम भी जल्दी जल्दी खत्म करने लगे। शंकर बाकियों को सही दिशा दिखा रहा था काम करने का, और देखते ही देखते 2 महीनों के अंदर सारा घर तैयार हो गया। चंपकलाल का ये नया घर देखकर सब लोग हैरान रह गए। शंकर के पहले मालिक भी ये काम देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसने इतना अच्छा मकान बनाया। चंपकलाल सेठ का घर देखकर अब बाकी के लोग भी अपने अपने मकान बनवाने के लिए शंकर को बुलाने लगे। शंकर बेटा, तुमने इतने कम समय में मेरा इतना अच्छा मकान बना दिया। वाकई में लाजवाब काम किया तुमने। सेठ साहब ने फिर शंकर को अपने काम के लिए अच्छा खासा पैसा भी दे दिया। पैसों के साथ उसने अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखा और अपनी बहन को बेहतर स्कूल में डाला। उसने खुद के परिवार के लिए भी मकान बनवा लिया। 18 वर्ष के अंदर अंदर शंकर ने कई प्रकार के लोगों से काम कर लिया। उसने अपनी कला का इस्तेमाल किया मेहनत के साथ, जिसकी वजह से उसको प्रशंसा मिली। अंत में उसने अपने परिवार को सुखी भरा जीवन दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परिश्रम के बिना प्रतिभा किसी काम का नहीं।